20वीं सदी के दामन पर नुमायां तरीन दाग दो आलमी जंगों का है, जिसमें नौ आबादियात और इनके वसाइल की बंदरबाट पर आलमी ताकतें आपस में लड़ पड़ी। कई सालों पर मुहित इन जंगों ने करोड़ों इंसानों को अपाहिज बनाया, लाखों लुक़मा अजल बने और माली नुकसानात का तखमीना तो खरबों डॉलर से तजावुज़ कर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इंसानी तारीख़ में उठाए गए इस ज़िल्लत अमेज़ इक़दाम से पैदा होने वाली वो शर्मिंदगी है जिसके असरात से इंसानियत अभी तक बाहर नहीं आ सकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल टॉप ऑफ द स्पोर्ट में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं हमारी ब्रांड न्यू सीरीज़ वर्ल्ड वॉर 2। हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी में होने वाली अजीम तरीन जंग अजीम दोम की, जिसे ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये बात 1 सितंबर 1939 तलुए सहर की है। हिटलर की ज़बरदस्त जंगी मशीन की पहली तूफ़ानी मौजें पोलैंड की मगरबी सरहदों से दाखिल हुईं। मशरकी प्रोशिया, पोमेरानिया, स्लेशिया और स्लोवाकिया से बैक वक्त 9 नाज़ी फ़ौजें शदीद तेज़ी से पेशकदमी करती हुई वारसा की तरफ बढ़ीं। दूसरी जंग अजीम की यह पहली बड़ी मुहिम थी। इसे इन हमलों का पेशे खैमा समझना चाहिए जो आगे चलकर मुमालिक ज़ेरी फ्रांस और क्रेट पर हुए। जर्मन फ़ौजों की पेशकदमी में नज़्मो ज़ब्त नुमाया था। इन्हें देखते ही 1914 में बेल्जियम पर जर्मन हमले की याद ताज़ा हो रही थी। हमले का फार्मूला तबाही खेस हद तक सादा था। अव्वल, दुश्मन की सफ़ों के पीछे 5वें कालम के ज़रिए अपने लिए रास्ता हमवार कर लेना। दोम, एक तेज़ और सादा ज़रब के ज़रिए मुखालिफ हवाई क़ुव्वत को ज़मीन पर ही तबाह कर डालना। सोम, हवाई जहाज़ों की बमबारी से दुश्मन की आमदोरफ्त और नकलो हमल के वसाइल को नुकसान पहुँचाना। चहारम, फ़ौजी इज्तमात पर गोताखोर बमबार जहाज़ों के ज़रिए से ऐसे हमले करना कि इनमें अफरा तफरी फैल जाए। पंजम, सुबक रफ्तार फ़ौजें मोटरसाइकिलों पर दस्ते, हल्के टैंक और मोटरों के ज़रिए से नकलो हरकत करने वाली तोपें भेजना ताकि तेज़ी से दुश्मन के इलाके में घुस जाएं। शशम, भारी टैंकों से काम लेना ताकि जा बचा मशीनी योरशों के लिए अकब में जगह बना ले। सबसे आखिर में बाकायदा फ़ौज यानी प्यादा सिपाह को तोप खाने के साथ आगे बढ़ाना ताकि मुज़ाहमत बिल्कुल ख़त्म हो जाए और प्यादा फ़ौज हरावल से जा मिले। इस पूरी कार्रवाई में फ़ौजी टैंक एक कलीदी हरबा था। ये पटरी वाली एक बख्तरबंद गाड़ी थी जो पहले पहल अंग्रेज़ों ने 1916 में इस्तेमाल की थी, लेकिन 1918 तक इसकी हैसियत सिर्फ इतनी थी कि पेशकदमी करने वाली इस प्यादा फ़ौज के लिए एक पनाह का काम देता था। मगर अब जर्मनों ने टैंकों को तोप के लिए मुतहरिक बाजू की हैसियत में इस्तेमाल किया। इन जंगी कार्रवाइयों का एहतमाम जर्मनी के नहायत तजर्बाकार फ़ौजी कायदीन के हाथ में था। जनरल वाल्थर फॉन ब्राकिश कमानदार आला था। हमला आवर जर्मनों की तादाद पोलिस्तानियों से बहुत ज़्यादा थी। महफूज फ़ौजों को शामिल करते हुए कुल तादाद 10 लाख से ज़्यादा थी। आतिशबार असला की तादाद में जर्मनी के बरतरी का तनासिब 2 और 1 का था, लेकिन टैंक दुश्मन के मुकाबले में 20 गुना थे। रजिस्टरों के एतबार से पोलिस्तान फ़ौज की तादाद 20 लाख थी, मगर इस फ़ौज की नकलो हरकत 31 अगस्त 1939 यानी हमले से एक रोज़ पेशतर तक शुरू ना हुई। जब हमले का ज़ोर बढ़ा तो पोलिस्तानी फ़ौज मुकाबले पर सिर्फ 6 लाख थी। नाजियों की बर्क रफ्तार जंग का सबसे पहला मंजर हवाई हमलों का था। जर्मनों की हवाई फ़ौज पोलिस्तानियों के मुकाबले में 3 गुना थी। 1400 अव्वल दर्जे के हवाई जहाज़, जिनमें गोताखोर बमबार जहाज़ भी शामिल थे। इनके मुकाबले में पोलिस्तानी हवाई जहाज़ सिर्फ 450 थे। हकीकतन कोई हवाई जंग ना हुई। जर्मन हमलों का मुद्दा यही था कि दुश्मन के हवाई जहाज़ ज़मीन पर ही तबाह कर दिए जाएं, और 2 रोज़ के अंदर ही पूरी हवाई क़ुव्वत तकरीबन तबाह कर डाली गई। फिर जर्मनों की होलनाक हरास अंगेज़ी का दौर शुरू हुआ, जिसका मुद्दा ये था कि गैर मुसाफ़ी आबादी को कचौके लगा लगा कर जल्द से जल्द हवालगी पर मजबूर कर दिया जाए। खौफनाक गोताखोर बमबार जहाज़, जिन्हें स्टोका कहते थे, हमला करते थे। वो चीखते हुए पोलिस्तान शहरों पर छापे मारते और तबाही फैलाते। गोया ये पेशकदमी सिर्फ तेज़ी पर ही मबनी न थी, बल्कि इसमें पहले से सोचे समझे हुए मंसूबे के मुताबिक अमल हो रहा था। मुकाबले पर कोई मुनज़्ज़म फ़ौज न थी, ना बाकायदा मुहाज़ थे, बल्कि अचानक और बड़ी तेज़ी से बेदरपे मुल्क के अंदर घुसने का सिलसिला जारी था। दुश्मन की सफ़ों में अबतरी पैदा करने के लिए जो मंसूबा पहले से तैयार कर लिया गया था, इस पर नहायत उम्दगी से अमल हुआ। इसके बाद जर्मनों ने आला दर्जे की तरबियत याफ्ता प्यादा फ़ौज आगे बढ़ाई।
एक हफ्ते से कदरे ज़्यादा मुद्दत में फान रोनस्टाट वारसा के बैरूनी दरवाज़ों पर ज़रबे लगा रहा था और 2 हफ्तों के अंदर अंदर शुमाल की जानिब से 2 फ़ौजों ने 1,70,000 पोलिस्तानियों को बामुकाम कुटनो, जो वारसा से तकरीबन 100 मील मगरिब में है, फंदे में फांस लिया था। 17 सितंबर 1939 को पोलिस्तानियों के लिए मज़ीद बुरी खबरें आईं। स्टालिन और हिटलर ज़रूरत व सहूलत के पेश नज़र एक दूसरे के रफ़ीक बन गए। थोड़ी ही मुद्दत पेशतर मॉस्को में जो मिसाक हुआ था, इसकी खुफिया शर्तों पर अमल शुरू हो गया, यानी मगरबी जानिब से रूसी फ़ौजें बिला इंतबाह पोलैंड में दाखिल हो गईं। कम्युनिस्ट फ़ौजों ने बड़ी बाकायदगी से पोलैंड के मशरक़ी सूबों पर कब्ज़ा कर लिया। बहुत ही कम मुज़ाहमत की नौबत आई और 2 रोज़ के अंदर अंदर रूसी निस्फ पोलैंड पर छा गए। वारसा पोलैंड का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत था। बर्लिन से यह मशरक़ी जानिब 389 मील के फासले पर था। जर्मन फ़ौजों ने इसे पूरी तरह घेरे में ले लिया, मगर पोलिस्तानियों ने वारसा के मेयर स्टीफन स्टारंस्की की सरकर्दगी में मुनज़्ज़म होकर मुज़ाहमत जारी रखी। पोलिस्तानी अफसरों ने शहर के बाहर दुश्मन के हवाले होती हुई फ़ौजों से अलहदगी इख्तियार कर ली। वो वारसा में पहुंच गए और वहां उन्होंने ऐसी जमीयत मुनज़्ज़म कर ली जिसमें तकरीबन सब के सब अफसर शामिल थे। गैर मुसाफ़ी आबादी ने मिलकर काम करते हुए खंदकें खोद दी, छोटे छोटे मोर्चे बना लिए जिनके दरमियान 5-5 गज़ का फासला था, और हर मोर्चे में 1-1 या 2-2 आदमी बंदूकें, कुलदार तोपें और दस्ती बम लेकर बैठ गए। जर्मनों ने शुरू में प्रोपोगंडे का हरबा इस्तेमाल किया। शहर के बैरूनी हिस्सों में बड़े बड़े इश्तिहार लगा दिए जिनमें ऐलान किया गया, पोलिस्तानियों हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम कर देंगे। पोलिस्तानियों ने इस तहरीस को नफ़रत से ठुकरा दिया। फिर खौफनाक आतशबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। हवाई जहाज़ों और तोपखानों से रात दिन गोले बरसने लगे। रेल के स्टेशन, कोयले के ज़खायर और होटल संगो खश्त के ढेर रह गए। हर जगह आग फैल गई। 10 दिन में ये अजीमुशान शहर ईंटों, प्लस्तर और मलबे का ढेर बन गया। ग़ज़ा की इंतहाई किल्लत हो गई। पीने के पानी की बाहम रसाई और पानी के निकास का सिलसिला टूट फूट गया। 27 सितंबर 1939 को सामान्य हर्ब ही बाकी न रहा और मुदाफ़िन हवालगी पर मजबूर हो गए। 28 सितंबर को मोडलिन किले की फ़ौज ने बिला शर्त हथियार डाल दिए। 28 सितंबर 1939 को पोलैंड के टुकड़े कर दिए गए। पोलैंड का रकबा 1.5 लाख मुरब्बा मील और आबादी 3.5 करोड़ थी। इसे 5वीं मरतबा तकसीम कर लिया गया। जर्मनों ने 73,000 मुरब्बा मील का इलाका अपनी हिफाजत में ले लिया। इस इलाके में पोलैंड की बेशतर काने और सनती इलाके वाक़या थे। 2 करोड़ 20 लाख आबादी इसी हिस्से में थी। हिटलर ने जो सियासी कामयाबियां हासिल की थीं, इनमें से अब एक फ़ौजी ज़फ़रमंदी भी शामिल थी। रूस ने पोलैंड का 77,000 मुरब्बा मील इलाका हथिया लिया। इसमें तेल के वसी चश्मे भी थे और 1 करोड़ 30 लाख पोलिस्तानी आबादी भी। 1 महीने के अंदर अंदर पोलैंड को बिल्कुल कुचल के रख दिया गया और ये मुहिम तरीक़े अक्सरियत की हद दर्जा तेज़ मुहिमों में से एक है। इस तरह दूसरी आलमी जंग के खौफनाक खूनी सल का आगाज़ हुआ।